वाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज का दिन अगर कोई डिफाइन करना चाहे कि आज का दिन क्या था तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा भाई आज का दिन रोलर कोस्टर राइड था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ रोलर कोस्टर राइड। ऐसी चीज़ें हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रहा है बेसिकली। ठीक है। और उसमें सुबह का अगर आप शुरुआत देखें तो नॉर्मल जिस तरह एक दिन शुरू होता है, संडे का दिन था, पहला रोज़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। और अल्लाह आप सबकी एफर्ट्स और जो दुआएं हैं वो कबूल करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, काफ़ी पुरअमन एक दिन था और पुरअमन तरीके से चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही थी। बेसिकली आज आप कह सकते हैं कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है, एक प्रोसीजर चल रहा था और वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंट उतनी ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी एक चीज़, फॉर एग्जांपल वफाक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और जो सूबाई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऐसा हो नहीं सकता है। ये दो पावर कॉरिडोर्स हैं और कोई भी गवर्नमेंट जब भी आती है, इलेक्ट होती है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वफाक में भी वो अपनी गवर्नमेंट सेट कर सकें, अलोंग विद पंजाब में भी कर सकें। ठीक है। तो पंजाब में भी बेसिकली ये जो उस्मान बुज़दार हैं उनको उनसे रिज़ाइन ले लिया गया था और वहाँ पे बेसिकली जो आपका सीएम है वो इलेक्ट होना था। ठीक है। और जो ऑपोजिट जो मेन वफाक है उसमें बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और उसमें आज के दिन वोटिंग होनी थी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो दोनों तरफ जो टाइमिंग्स थे वो अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के थे। सुबह के इजलास शुरू हो जाएंगे और वफाक में वोटिंग हो जाएगी और जो पंजाब है वहाँ पे उस रिगार्डिंग कि कौन बनेगा, परवेज़ इलाही सीएम बनेंगे या आपका हमजा शहबाज बनेंगे। ठीक है, दो इधर कैंडिडेट्स थे, ऑपोजिट में खाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। बट 11:30 बजे 11 बज गए, नथिंग। जो 11 बजे तक की जो अपडेट थी रिगार्डिंग आप वफाक, वहाँ पे ये था कि ऑपोजिशन बेंचेस जो थे वो कंप्लीट हाउसफुल था। ठीक है। और जो गवर्नमेंट के लोग थे वो लिटिल डिले के साथ आए क्योंकि जब उनके ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हो चुके थे तो जो गवर्नमेंट है उनके अराउंड 20-25 लोग उस टाइम तक आए हुए थे। ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनकी सीट्स भी फुल हो गई ऑलमोस्ट। और ऑपोजिट में देखा जाए तो उधर भी इसी तरह था, लोग आ रहे थे। बेसिकली जो ऑपोजिशन है उन दोनों एंड्स पे उनके नंबर्स पूरे थे। ठीक है। और क्योंकि ये नंबर्स की गेम थी, जिसके पास ज़्यादा नंबर्स होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है। और बट होता यह है कि 11:30 हो जाते हैं, 11:30 तक नहीं होता, तकरीबन आप कह सकते हैं कि अराउंड 12:05, 12 सवा 12 तक में ये काम शुरू होता है। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक दो दिन से ऑन रेगुलर इंटरवल्स ये कहा जा रहा था देयर विल बी अ सरप्राइज, देयर विल बी अ सरप्राइज। दैट रियली वाज अ सरप्राइज। बट मेरी ख्वाहिश है या आप कह सकते हैं काश काश ये लीगैलिटी मोड के अंदर होता तो और ज़्यादा पजीराई मिलती ओवरऑल में। ठीक है। अभी जो उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं, पीटीआई सपोर्टर्स हैं, उनके लिहाज से वॉट एवर दी वो लीगल है नहीं है, आइन शिकनी हुई है नहीं हुई, फॉर देम इट वाज अ सरप्राइज एंड दे आर हैप्पी ऑन इट। बट जो रिपरकशंस हैं, ठीक है, उसके लिहाज से फॉर द मोमेंट वो बेपरवाह हैं। ठीक है। दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग कि भाई इट वाज अ सरप्राइज और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सरप्राइज का कहा था और सरप्राइज मिल गया। ठीक है। बट जैसे ही ये चीज़ होती है तो इन बिटवीन एक खबर आउट होती है एंड दैट वाज कि जैसे ही उस्मान बुज़दार का जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट होता है तो उसी के साथ गवर्नर पंजाब से भी इस्तीफ़ा ले लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और इट वाज अ शॉकिंग, मतलब ओवरऑल मतलब
जितना भी सिनेरियो बन रहा था, बिल्डअप था अराउंड 3 वीक्स का, उसमें एटलीस्ट गवर्नर पंजाब के जाने की कोई ऐसी इवन लंगर गप भी नहीं थी। बट वो होता है। और इधर ऑपोजिट में वो जो सरप्राइज़ था वफाक में, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जब ये हुआ तो बेसिकली जो प्ली ली गई वो आर्टिकल 5 की ली गई, ठीक है। और उसमें ये कहा गया है जी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 5 हम इसको एक्टिवेट करते हैं इस क्लॉज को। सो ऑन दैट बेसिस आप इस ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पुट हुआ है, ठीक है, उसको स्पीकर को कहा गया कि भाई आप इसको नल एंड वॉइड कर दें, ठीक है। और इसमें एग्जैक्टली यही हुआ आर्टिकल 5 की बेसिस के ऊपर। मुझे मुझे ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन की में एक चीज़ नहीं समझ आई कि भाई आपको एक बंदा कह रहा है, मतलब आई टेक स्पीकर एज कि वो सामने जज बैठा हुआ है, ठीक है, और दो पार्टीज ऑपोजिशन एंड वफाक जो है, सॉरी ऑपोजिशन एंड जो गवर्नमेंट है वो मिलके अपनी बातचीत करते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आई कि जैसे ही गवर्नमेंट साइड से एक चीज़ कही जाती है कि जी ऑन दिस बेसिस आर्टिकल 5 को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस आप इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ख़त्म करें, तो बजाय ये कि ये सुनने के बाद स्पीकर शुड हैव आस्क्ड द ऑपोजिशन बेंचेस कि हाँ जी उनकी राय इसके ऊपर क्या है या ये क्या बातचीत है। और स्पीकर ने व्हाट ही डिड वाज, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आती, और वो ये था कि उन्होंने कह दिया कि हाँ जी आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता है और हम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वेंट फॉर 6, ठीक है। और दिस वाज द सरप्राइज विच नो वन, मतलब ऑपोजिशन की अगर बात की जाए तो अराउंड 11 to 14 पार्टीज हैं, ठीक है। नन थॉट ऑफ, अगर उन्होंने सोचा भी होगा कि इस पॉइंट के बारे में क्या करना है तो उनका कोई प्लान भी नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती, जैसे ही वफाक में ये चीज़ नल एंड वॉइड कराई, मतलब उड़ा के बाहर फेंक दी जाती है, तो उसी के साथ पंजाब से भी खबर आती है कि जी जो आपका ये जो आज का दिन था ये पूरा इजलास ख़त्म कर दिया गया है, और 5 या 6 अप्रैल को ये इजलास दोबारा होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि जहन में रखने वाली है, दैट इज़ के 4 तारीख को कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है उसके लिहाज से उनको बुलाया हुआ है, ठीक है। तो अब पूरी ज़मानत है उनकी, अब देखते हैं कि जब 4 तारीख को वो हाज़िर होते हैं तो उस टाइम क्या बनता है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन ने फ़ौरन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिजू किया था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि उनका कहना ये है कि हम कुछ हद तक इंटरफेयर कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट 5 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है जिसका जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कल से शुरू होंगी। देखते हैं कि क्या होता है। बट एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, नो मैटर किसको क्या फ़ायदा हुआ, किसको क्या फ़ायदा नहीं हुआ, आई विश कि देर वॉज समथिंग इधर इसी चीज़ को ये जो आज का दिन की कार्रवाई है ये लीगलिटी में आती तो आई वुड हैव बीन आई वुड बी मोर हैप्पी ऑन इट। बट उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट ने ये काम कर तो दिया है, ठीक है, बट इसकी रेपरकशंस हैं, वो टाइम के साथ साथ पता चलेंगी क्या हैं, ठीक है। बट और उसके साथ जो जब ये दोनों तरफ से ये ऑकवर्ड बाउंसर पड़ा, उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि भाई आप असम्बलीज डिज़ोल्व कर दें, ठीक है। अभी तक के लिए अगर देखा जाए जितनी कार्रवाई हुई है आज की डेट तक, आज के टाइम जो अभी टाइम है इस टाइम तक, उसमें यह है कि सारी चीज़ें यस कर दी गई हैं, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है। और असम्बलीज डिज़ोल्व हो चुकी हैं एज़ पर जो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिख के उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी बेसिस के ऊपर असम्बलीज भी डिज़ोल्व हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास अभी अराउंड नेक्स्ट 13 to 15 डेज़ हैं जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और उसके बाद 90 डेज़ का टाइम है उसके, और 90 डेज़ के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि क्या अभी जब 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स मतलब फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल चल रहा है, जुलाई में अगर आप इलेक्शंस करते हैं, जून में अराउंड बजट आता है, ठीक है, तो क्या ये ही इलेक्शंस
कंसिडर किए जाएंगे ओवरऑल, मतलब यहीं से 5 साल शुरू होंगे या अगले साल दोबारा फुल फ्लेज एक इलेक्शन होगा, ये अब टाइम के साथ पता चलेगा। आज की अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, नो मैटर हु इज़ सिटिंग या हु हैज़ द पावर। टिल देन अपना ख्याल रखें। ओवर एंड आउट।